हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सूरदास जी के पद। सूरदास जी के पद में हमने सारे पद पढ़ लिए थे, लास्ट के 3 पद बचे हुए थे और आज हम उनको भी पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ऊधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम हो बड़े अयाने। हम सो कही लई हम सही कह, जिय गुन ले हुसयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूरदास जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। ऊधो जाहु तुम ही हम जाने। तो संदर्भ चूँकि आपको बता चुके हैं पूर्ववर्ती रहने वाला। और प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव और गोपियों का संवाद का वर्णन किया गया है। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। तो उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, अर्थात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हटो, तुमको हमने जान लिया, तुमको पहचान लिया है। श्याम तुम्हें यहाँ कब नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। भगवान कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। तुम बीच में रास्ता भूल करके यहाँ पर आ गए हो। ब्रज नारियों सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने। यानी कि ब्रज नारियों को योग की बातें सिखा रहे हो। इन बातों को कहने में आपको शर्म नहीं आई, लजाने न लजाने, शर्म नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम हो बड़े अयाने। यानी कि आप तो बड़े लोग हैं और आपको जरा सा भी विवेक नहीं है, तुम हो बड़े अयाने। यानी कि हे उद्धव, कहने में तुम ज्ञानी हो लेकिन तुम बड़े अज्ञानी हो। हम सो कही लई हम सही कहे, जिय गुण लेहु सयाने। यानी कि हमसे कही तो हम लोगों ने सह ली, अन्य किसी से कहने से पहले आप हृदय में सोच जरूर लेना कि क्या कहना है। तो कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। यानी कि कहाँ हम अबला स्त्रियाँ और कहाँ जिसकी तुम बात कर रहे हो वो दिगंबर दशा, तो मस्ट करो पहचाने। यानी कि थोड़ा सा पहचानो इसको। तो सांच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। यानी कि मैं सच कहती हूँ, अपनी सौगंध दे करके, अपनी कसम दे करके तुमसे सत्य पूछती हूँ। और ये बात मैं निदान के लिए पूछना चाहती हैं। बताइए कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नैका मुस्काने। यानी कि जब भगवान कृष्ण ने आपको यहाँ पर भेजा था तब थोड़ा सा भी मुस्काए थे क्या। तो ये इसका अर्थ है। आगे देखते हैं अगला वाला। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये पैराग्राफ, ये पद्यांश हमने ले लिया, ये पद ले लिया है। तो इस पद को पढ़ते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौहृदय, बूझत साच नहासी। निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। और कैसो बरन भेष है, कैसो की रस में अभिलाषी। तो पावे गो पुन कियो आपनो, जोर करे गो गासी। तो सुनत मौन होए रहे बावरो, सुर सबय मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। तो पंक्तियों का अर्थ पढ़ते हैं। तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों ने भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को उलाहना देने का चित्रण किया है। तो इसका अर्थ जानते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, गोपियाँ कहती हैं भंवरे को कि ये जो निर्गुण की बात तुम कर रहे हो, ये निर्गुण किस देश में रहता है। मधुकर कही समुझाई सौहृदय, बूझति साँच नहासी। हे मधुकर, हे भंवरे, हालांकि कह मधुकर को रही हैं, भंवरे को कह रही हैं, लेकिन कह इनडायरेक्ट में उद्धव जी को रही हैं। इसे गोपी गीत भी भ्रमर गीत भी कहा जाता है। तो मधुकर कही समझाए सौहृदय, बूझत साँच नहासी। यानी कि हे भंवरे, हे भ्रमर,
मैं अपनी कसम खिला करके तुमसे पूछती हूँ, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ। सांच बूझत सांच सत्य पूछती हूँ, न हंसी नहीं कर रही हैं। तो को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। जिस निर्गुण की आप बात कर रहे हो, को है जनक, उसका पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उसकी स्त्री कौन है, उसकी दासी कौन है। कैसो बरन भेष है, कैसो की रस्में अभिलाषी। उसका वर्ण यानी कि उसका रंग कैसा है, भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है। कि रस्में अभिलाषी, वो किस रस में डूबा रहने वाला है या किस रस का अभिलाषी है। पावे गोपन कियो आपनो जोर करेगो गासी, यानी कि अगर तुमने मुझसे मजाक किया, अगर तूने मुझसे मजाक किया तो तू पाप करेगा और इसका फल अच्छा नहीं होगा। यानी कि जो करेगा उसका फल पाएगा, इसलिए हमसे मजाक मत करे। तो सुनत मौन है रहो बाबरो, सूर सबय मत नासी। इतना सुनते ही भंवरा भी जो गुनगुन करता रहता है, गुनगुना रहा था, लेकिन जब इतना सुना गोपियों के माध्यम से तो सुनत मौन होए रहे बाबरो, यानी कि वो भंवरा भी पागल, अब भंवरा माने पागल होता है, तो पागल भंवरा भी सुन करके मौन हो गया, चुप हो गया। सूर सबय मत नासी, वो भी चुप हो गया। और साथ में जिसके लिए ये गीत लिखा गया था, गोपियों ने गाया था, उद्धव जी, सूर सबय मत नासी, यानी कि उनकी भी मति नष्ट हो गई और वो भी सुन करके मौन हो गए। आइए अगला पद्यांश देखते हैं। तो गाइज आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक बहुत प्यारा सा पद दिया है। मुझको इस पाठ का सबसे प्रिय पद लगता है ये, शायद आपको भी लगेगा, और अर्थ समझ जाइएगा तो और लगेगा। तो पढ़ते हैं, सुनिएगा। कि संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। संदेशो देव की सो कहियो, जदपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कही आवे। प्रात हो तुमरे लाल लड़ई, तेह माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जलता ही देखी भज जाते। और जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। और सूर पथिक सुनि मोहि रैन, दिन बढ़ो रहत उर सोच। और मेरो अलक लड़ई तो मोहन हुई है, करत संकोच। संदेशो देव की सो कहियो। तो इसका प्रसंग देख लेते हैं, संदर्भ तो आपका पूर्ववत ही रहने वाला है। तो इस प्रसंग में माँ यशोदा एक पथिक के माध्यम से देवकी को संदेश भेजना चाहती हैं। ये प्रसंग छोटा सा है और इसका अर्थ देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, यानी कि हे पथिक, एक पथिक जा रहा था रास्ते में चलता हुआ, तो उसको माँ यशोदा रोकती हैं और कहती हैं कि हे पथिक, आप मथुरा जा रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मथुरा जा रहा हूँ। तो यशोदा माँ कहती हैं कि मेरा एक संदेश माँ देवकी से कह दीजिएगा। हालांकि बताया जाता है कि प्रेम में इतनी बावरी हो जाती हैं यशोदा मैया कि उनको भान ही नहीं है वो किससे बात कर रही हैं और क्या बात कर रही हैं। देखिए लिखा हुआ है कि संदेशो देवकी सो कहियो, यानी कि हे पथिक, मेरा एक संदेशा देवकी से कह देना जा करके। हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रही हो, यानी कि वैसे तो हम तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हैं, पालन पोषण करने वाली माँ हैं, परंतु दया करती रहिएगा। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोह कही आवे। यद्यपि टेव माने आदत, यद्यपि आप उनकी सारी आदत जानती हैं कृष्ण की, तऊ मोह कही आवे, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता, मैं कहना चाहती हूँ। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ईते, माखन रोटी भावे, यानी कि जैसे ही सुबह होती है तो मेरे दुलारे श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। तेल उबटनो और तातो जल, ताहि देखी बच जाते, यानी कि तेल उबटन और तातो जल, यानी कि गर्म जल। तेल उबटन और गर्म जल, ताहि देखी बच जाते, उसको देखते ही भाग जाते हैं। जोई जोई मांग सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, और उसके बाद में जो जो मांगते हैं वो उनको देती हूँ। और क्रम क्रम करके, यानी कि एक एक क्रम से नहाते रहते हैं। तो सूर पथिक सुनि मोहि रैन, दिन बड़े रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि मैया पथिक से कहती हैं कि इस बात को सोच करके मेरे दिन रैन, यानी कि मुझे दिन और रात एक ही सोच रहता है कि भगवान श्री कृष्ण किस हाल में होंगे। तो मेरो अलग लड़ई तो मोहन होए है करत सकोच,
यानी कि मेरा लाडला मोहन वहाँ पर संकोच करता होगा, ठीक प्रकार से रहता नहीं होगा, उसको आराम नहीं होगी वहाँ पर। तो आई होप गाइज़ आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ 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 कमेंट करते रहा कीजिए। और आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।